अगर आप सरकारी हज 2026 पे जाने की ख्वाहिशमंद हैं और पहली किस्त जमा करवा चुके हैं तो अब आपके लिए एक बड़ी खबर आ गई है। हज 2026 की दूसरी किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर असल सवाल ये है कि आप क्या क्या तब्दीलियां कर सकते हैं। अगर आपने किस्त जमा ना करवाई तो क्या होगा, क्या पैसे वापस मिलेंगे या उसमें किसी किस्म की कोई डिडक्शन या कटौती होगी, डबल बेड, ट्रिपल बेड या फैमिली रूम का खर्चा कितना बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपना एयरपोर्ट चेंज करना चाहते हैं, आपके नाम में कोई स्पेलिंग का मसला था या आपका पासपोर्ट नहीं बना था और अब आपने पासपोर्ट बनवा लिया है, तो फिर किस तरीके से आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ अपडेट होगी और क्या नहीं होगी, ये सब तफसीर आज की वीडियो में मुकम्मल वजाहत के साथ बताई जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि कोई भी अहम नुक्ता आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं दूसरी किस्त की तारीख की। हज 2026 के लिए दूसरी किस्त 3 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जमा करवाई जा सकती है। आपको कुल 6,50,000 रुपए जमा करवाने हैं, चाहे आपका लॉन्ग पैकेज हो या शॉर्ट पैकेज। अगर आपने अपनी पहली किस्त बैंक के जरिए जमा करवाई थी तो दूसरी किस्त भी आपको बैंक में ही जमा करवानी होगी, लेकिन अगर आपने अपनी पहली किस्त ऑनलाइन जमा करवाई थी तो दूसरी भी आपको ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी। ऑनलाइन पेमेंट का मुकम्मल तरीके के ऊपर एक वीडियो मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर और आप जरूर चेक करें और उसके मुताबिक आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तब्दीलियों की, मॉडिफिकेशंस की। ये वक्त है अपनी तफसीलात दुरुस्त करने का। अगर आपने पहले शॉर्ट हज पैकेज लिया था और अब आप उसको लॉन्ग पैकेज में तब्दील करना चाहते हैं, यानी नॉर्मल जो 38 डेज से 42 डेज का पैकेज है, तो ये तब्दीली आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो बैंक को पैसे जमा करवाते हुए अपडेट कर दें ताकि वो आपका पैकेज चेंज कर दें, और इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अपना पैकेज तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग का मसला था, आपने अपना एयरपोर्ट चेंज करना है या किसी और मालूमात में कोई तस्हीह या तब्दीली करनी है तो वो भी अभी की जा सकती है। बैंक की सूरत में आप बैंक पे जाएंगे और जो भी मालूमात आपने अपडेट करवानी है वो आप अपडेट करवा दें, उसके बाद आप पैसे जमा करवा दें और दूसरी किस्त जमा करवाते वक्त बैंक को लाजमी बता दें कि आपकी कौन सी मालूमात अपडेट होनी है। और पेमेंट करने के बाद कंप्यूटराइज्ड रसीद लेना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके बगैर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाई थी तो अब आप ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाते हैं, जो तब्दीली करना चाहते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर वो करें, उसके बाद PSID जनरेट करें और फिर आप आराम से अदायगी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने पहले लॉन्ग पैकेज लिया था और अब आप उसको शॉर्ट पैकेज में तब्दील करना चाहते हैं तो ये तब्दीली फ़ौरन नहीं होगी। उसके लिए आपको मिनिस्ट्री को दरख्वास्त देनी होगी और उसके बाद मिनिस्ट्री अवेलेबिलिटी की सूरत में आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपका पैकेज तब्दील होगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो फिर जो एडिशनल अमाउंट है वो आपको पे करनी होगी, जो कि 50,000 है, और अगर कोई अवेलेबिलिटी का मसला हुआ तो फिर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरी किस्त जमा करवाने के बाद आपका पैकेज तब्दील नहीं हो सकेगा, लिहाजा आप अपना जो भी पैकेज लेना चाहते हैं एहतियात के साथ पैकेज को सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या आपने शॉर्ट हज पे जाना है या लॉन्ग हज पे। अब यहाँ पे बात करते हैं कमरे के ऑप्शंस की। अगर आप डबल बेडरूम लेना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको पर पर्सन 2 लाख रुपए इजाफी देना होंगे और ये सहूलत आपको सिर्फ मक्का में मिलेगी, जबकि मदीना में ये सहूलत मौजूद नहीं है। वहाँ पे आपको नॉर्मल शेयरिंग बेसिस पे ही रूम मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप ट्रिपल बेड लेना चाहते हैं, मतलब आप एक फैमिली रूम 3 बंदे जा रहे हैं, अगर आप 3 लोग सफर कर रहे हैं और एक ही फैमिली के हैं और महरम है तो आप ट्रिपल बेड भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको पर पर्सन 67,000 रुपीज एडिशनल अदा करना होगा और ये सहूलत भी सिर्फ मक्का के लिए होगी, मदीना में ये सहूलत नहीं होगी। वहाँ पे नॉर्मल शेयरिंग बेसिस पे ही सबको स्टे करवाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिफंड और कैंसिलेशन पॉलिसी की। अगर आपने दूसरी किस्त जमा नहीं करवाई तो क्या होगा, तो इसका सिंपल जवाब यह है कि आपकी दरखास्त मंसूख हो जाएगी, लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि आपको आपके पैसे मुकम्मल वापस मिल जाएंगे बगैर किसी कटौती के और आपके उसी बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जो आपने अपनी दरखास्त में लिखा हुआ था। इसके साथ साथ अगर आप किसी वजह से हज पे नहीं जा सकते तो आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं मिनिस्ट्री को और मंजूरी के बाद आपको पूरी रकम आपको वापस कर दी जाएगी बगैर किसी डिडक्शन के। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने दूसरी किस्त जमा करवा दी और उसके बाद आपने कैंसिलेशन की तो फिर आपकी डिडक्शन होगी और ये डिडक्शन इस बात पर मुनहसर होगी कि आप किस मरहले पर हैं। मतलब कि अगर फ्लाइट स्केड्यूल आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी टिकट भी बुक हो गई थी तो फिर उस हिसाब से डिडक्शन होगी। अगर उससे पहले करेंगे तो जो जो इंतजामात की रकम जा चुकी होगी वो कट जाएगी और जो नहीं होंगे वहाँ से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। हज पे जाने वाले तमाम हाजियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि दूसरी किस्त जमा करवाने के बाद उनका हज का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद उन्होंने हज पे जाने की तैयारी करनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पाक हज एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। तो अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं किया तो पाक हज ऐप 2026 को आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अब आपकी सारी मालूमात यहाँ पर मौजूद होंगी और आप अपनी सारी मालूमात को वैलिडेट कर सकते हैं और चेक कर लीजिए कि किसी किस्म की कोई मसला ना हो, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक या इस तरह की कोई चीज़ हो तो आप फौरन मिनिस्ट्री को बताएं और उसको चेंज कर लें। इसके साथ साथ आपको रिहाइश की मुकम्मल तफसील, हज की ट्रेनिंग, हजी कैंप की डिटेल्स और फ्लाइट स्केड्यूल, ये सारी की सारी अपडेट्स आपको इसके
अंदर ही मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी मालूमात में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऐप से बआसानी कर सकते हैं। तो ये थी मुकम्मल तफसील हुकूमती हज स्कीम 2026 की दूसरी किस्त और तमाम तब्दीलियों की। अब आपको सब वाज़ेह हो गया होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपके जहन में कोई और सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द आपके सवाल का जवाब दें और अगली वीडियो में आपके तमाम सवालों के तफसीली जवाब दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मालूमाती लगी हो तो इसका लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे हाजियों तक भी ये मालूमात पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में।